हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाल एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं एसएससी द्वारा रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर शेयर कर दिया गया है और अब जो सीएचएसएल की एग्ज़ाम है हम उसके लिए हमारे पास मुश्किल से 2 महीने का समय भी नहीं बचा हुआ है और अन्य एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्दी शेड्यूल होने वाली हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए रोज़ एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ लेके आया है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले 2-3 साल में एसएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई एग्ज़ाम्स में से हमने लिए हुए हैं, डिस्कस करते हैं। और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। लगभग हर टॉपिक के प्रश्न हमने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आप अपने रीजनिंग के हर टॉपिक की तैयारी और अच्छे से और बेहतर ढंग से कर पाएँ। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हमारा जो पहला प्रश्न है, वो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। अब इसमें दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध पर DGGH LORP से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार JMPN RUXV से संबंधित है। समान तर्क का प्रयोग करते हुए ILOM निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमको ज्ञात करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब जब भी कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट के प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे इस केस में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है दोस्तों, बस हमें उसे याद रखने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, ABC से लेके XYZ तक अंग्रेजी की वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी केस में इनको नंबर दे देते हैं। एक फर्स्ट सीरीज़ की नंबरिंग करते हैं, एक सेकंड सीरीज़ की नंबरिंग करते हैं। तो कभी कभी हमको अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये तीनों क्या होते हैं, ब्रीफ में समझ लेते हैं। जब फर्स्ट सीरीज़ में करते हैं तो ए को हम 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, सी को 3 बोलते हैं। जो उसका स्थान है उसके हिसाब से उसको नंबर दे देते हैं। इसी प्रकार एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे और जेड हो जाता है 26 पे। सेकंड सीरीज़ में क्या करते हैं, जब हम जेड के बाद फिर से ए बी सी लिखना चालू कर देते हैं तो हमारी सेकंड सीरीज़ बन जाती है। तो उस केस में क्या हो जाता है, ए 27 हो जाएगा, बी 28 हो जाएगा, सी 29 हो जाएगा और यही क्रम आगे जारी रहेगा। अपोजिट पेयर क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी जो प्लेस वैल्यू का सम हो, जोड़ हो, वो 27 हो, तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे कि बी और वाई, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो ये 3 लॉजिक हमको मुख्यतः इस्तेमाल करने होते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हमसे क्या कहा गया है। डी जे डी जी जे एच, इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है LORP के रूप में। डी हो जाता है हमारा 4 पे, जी हो जाता है हमारा 7 पे, जे हो जाता है हमारा 10 पे और एच हो जाता है 8 पे। इसी प्रकार एल हो गया 12 पे, ओ हो गया हमारा 15 पे, आर हो गया 18 पे और पी हो गया 16 पे। क्या लॉजिक है देखते हैं, पहले वर्टिकली करके देखते हैं। 4 से 12 पे आए प्लस 8 हुआ, 7 से 15 पे आए प्लस 8 हुआ, 10 से 18 प्लस 8 हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 8 होते जा रहा है। 7 से 15 प्लस 8 हुआ, 10 से 18 प्लस 8 हुआ, 8 से 16 प्लस 8 हुआ। तो इनकी प्लेस वैल्यू में प्लस 8 होते जा रहा है। अब इसी प्रकार देखिए क्या कहा गया है, JMPN, इसको कैसे कोडित किया गया है, RUXV के रूप में। तो जे हो जाता है हमारा 10 पे, एम हो जाता है 13 पे, पी हो जाता है 16 पे और एन हो जाता है 14 पे। आर हो गया हमारा 18 पे, यू हो गया 21 पे, एक्स हो गया 24 पे और वी हो गया 22 पे। तो यहाँ पे भी देखिए प्लस 8 हुआ, 10 से 18 प्लस 8 हुआ, 13 से 21 प्लस 8 हुआ, 16 से 24 प्लस 8 हुआ और 14 से 22 प्लस 8 हुआ। तो प्लस 8 होते जा रहा है। अब ILOM को कैसे कोडित करेंगे, ये हमको देखना है। ILOM, आई हो जाता है हमारा 9 पे, एल हो जाता है 12 पे, ओ हो जाता है हमारा 15 पे और एम हो जाता है 13 पे। इसमें प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और 17 मतलब कि 17 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्यू होती है। तो हमारा जो उत्तर होगा क्यू से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर डी रूल आउट हुआ। 12 में 8 जोड़ने पे क्या मिलता है, 20, 20 मतलब टी, तो क्यू के बाद आएगा टी। तो क्यू टी, 15 में 8 जोड़ने पे मिलेगा 23, 23 मतलब डब्ल्यू, तो क्यू टी डब्ल्यू। और 13 में 8 जोड़ने पे मिलेगा हमको 21, 21 मतलब हो जाता है हमारा यू। तो क्यू टी डब्ल्यू यू, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं।
नंबर सीरीज का प्रश्न है। नंबर सीरीज के प्रश्न जब भी आते हैं, नंबर से संबंधित प्रश्न आता है, संख्याओं के बीच के अंतर को देखते हैं। अगर संख्याएं एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी नहीं हो रही है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा, और इसी के विपरीत अगर संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे 54 है या 46 है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया? 54 से 46 मतलब -8 हुआ। 46 से 34 मतलब कितना हो गया? ये -12 हो गया। 34 से 26 मतलब ये कितना हो जाता है? ये -8 हो जाता है। और 26 से 14 मतलब कितना हो जाता है? ये -12 हो जाता है। तो कैसी सीरीज चल रही है? देखिए, -8 -12 -8 -12। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर से -8 हो जाएगा। तो 14 में से 8 घटाने पे हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है? ए एफ एच डी डी आई के जे से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। ए एफ एच डी, इसको कैसे किससे कोडित किया गया है? के आई डी आई के जे से। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए हो जाता है हमारा 1 पे, एफ हो जाता है 6 पे, एच हो जाता है 8 पे और डी हो जाता है 4 पे। इसी प्रकार डी हो गया हमारा 4 पे, आई हो गया हमारा 9 पे, के हो गया हमारा 11 पे और जी हो गया हमारा 7 पे। 1 से 4 पे आए, 6 से 9 पे आए, 8 से 11 पे आए, मतलब कितना हो रहा है? ये +3 होते जा रहा है। 6 से 9 +3, 8 से 11 +3 और 4 से 7 +3 होते जा रहा है ये हमेशा। अब उसी प्रकार जी एल एन जे, इसको कैसे कोडित किया गया है? जे ओ क्यू एम के रूप में। तो जी हो जाता है 7 पे, एल हो जाता है हमारा 12 पे, एन हो जाता है हमारा 14 पे और जे हो जाता है हमारा 10 पे। उसी प्रकार देखिए, जे हो गया 10 पे, ओ हो गया 15 पे, क्यू हो गया हमारा 17 पे और एम हो गया 13 पे। तो 7 से 10 +3 12 से 15 +3 14 से 17 +3 और 10 से 13 +3। तो यहाँ पे +3 होते जा रहा है। तो एम आर टी पी कैसे हो जाएगा? एम आर टी पी, एम हो गया हमारा 13 पे, आर हो गया हमारा 18 पे, टी हो गया हमारा 20 पे और पी हो गया हमारा 16 पे। तो कितना हो गया ये? 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 16, 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 21, इसमें 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 23 और इसमें 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 19। तो 16 पे पी, 21 पे यू, 23 पे डब्ल्यू और 19 पे एस। पी यू डब्ल्यू एस, पी यू डब्ल्यू एस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फिर से हमें ये श्रृंखला दी हुई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। तो जब भी ऐसा होता है कि संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से हो रहा हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलता है। यहाँ पे देखिए, 5 के बाद 8 दिया है, 8 के बाद सीधे 19 दिया है, 19 के बाद सीधे 36 दिया है, 36 के बाद 72 दिया है, मतलब संख्याएं बड़े अंतर से बढ़ रही है तुलनात्मक रूप से। एक सिमेट्री हमको नहीं दिख रही, तो हम गुणा या भाग से हमारा उत्तर लाने की कोशिश करते हैं। 5 से 8 पे हम कैसे आ सकते हैं? 5 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा? 5 में 2 का गुणा करने पे मिलता है 10 और 2 घटा दें तो क्या मिलेगा? 8, मतलब इंटू 2 -2 किया। 8 से 19 पे कैसे आ सकते हैं? 8 में अगर हमने 2 का गुणा किया तो हमको मिलता है 16 और 3 जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा? 19। तो इंटू 2 +3 हो गया। 19 से 36 पे आए, 19 में अगर हमने 2 का गुणा किया तो मिलता है 38 और 2 घटा दिया तो हमको क्या मिलेगा? 36 इंटू 2 -2। 36 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 72 और 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 75। तो इंटू 2 +3। तो ये श्रृंखला किसे आगे बढ़ रही है? इंटू 2 -2 इंटू 2 +3 इंटू 2 -2 इंटू 2 +3। तो अब यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे तो इंटू 2 +3 के बाद क्या आएगा? इंटू 2 -2। तो 75 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो 150 मिलता है और 150 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 148 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है? सोनल के भाई की दादी, जिनका नाम सीता है, अपने इकलौते पुत्र के साथ सोनल की पार्टी में आ रही है। सीता के पुत्र का सोनल से किस प्रकार संबंधित है? तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ब्लड रिलेशन के, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि हमें हमारी रियल फैमिली में इसको अप्लाई करके देखना चाहिए और दूसरा इसमें कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंबल्स क्या होते हैं, जो हम हमारे पिछले प्रश्नों में भी डिस्कस कर चुके हैं।
काफ़ी बार हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है ब्लड रिलेशन के ऊपर, नंबर सीरीज के ऊपर, अल्फ़ाबेट सीरीज के ऊपर, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। आप इन सब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक पर इन सभी वीडियो सीरीज वीडियोस को इन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो क्या होता है, मदर या फादर के लिए हम कौन सा करते हैं, मदर या फादर के लिए अप एरो या फिर डाउन एरो का यूज़ करते हैं, वन साइडेड अप एरो या डाउन एरो का ब्रदर या सिस्टर के लिए वन साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोस का यूज़ करते हैं, और हस्बैंड और वाइफ के लिए हम टू साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोस का यूज़ करते हैं। मेल के लिए हम प्लस के साइन का इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए हम माइनस के साइन का इस्तेमाल करेंगे। ये कोड हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, सोनल के भाई की दादी। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये सोनल है, ये सोनल है। अब सोनल एक फीमेल है तो इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। सोनल का भाई कौन है, भाई है तो हमने ऐसा हॉरिजॉन्टल एरो लिया, ये सोनल का भाई हो गया। भाई है तो प्लस साइन। भाई की दादी मतलब उसके पिता की माता, तो भाई ये हो गया और ये उसके पिता हो गए, प्लस का साइन, और उनकी माता मतलब ये उसकी दादी हो गई। ये इनकी जो माता है ये सोनल के भाई की दादी है। अब क्या कहा गया है, जिनका नाम सीता है, इनका नाम क्या है, सीता है। अपने इकलौते पुत्र, तो सीता जी का इकलौता पुत्र कौन है, सोनल और उसके भाई के पिता। इकलौता पुत्र बोला मतलब ये पिता इकलौते पुत्र हो गए। अपने इकलौते पुत्र के साथ पार्टी में आ रही है, इकलौता पुत्र कौन है, उसके पिता, तो एक पार्टी में आ रही है, सोनल की पार्टी में आ रही है। तो सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार से संबंधित है, तो कौन कौन पार्टी में आ रहा है, एक तो सीता आ रही है और उनका बेटा आ रहा है। तो इस व्यक्ति का सोनल से क्या संबंध है, क्योंकि वो उसके भाई का पिता है तो वो सोनल का भी पिता हो जाएगा। तो पिता ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फैमिली ट्री बनाने के बाद इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसानी से हल किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, शब्दों के चार समूहों में से तीन किसी तरह से एक समान है, शब्दों के विषम समूह को चयन कीजिए। यहाँ पे चार ऑप्शन में अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। अब तीन ऑप्शन एक समान है, एक बाकियों से भिन्न है, वो हमको देखना है। ट्रक, स्कूटर, कार, छिपकली, मगरमच्छ, जंगल, शेर, तेंदुआ, लोमड़ी, पेन, पेंसिल, रबर। अब ध्यान से पढ़ें तो देखिए यहाँ पे से हम देखें तो पेन पेंसिल रबर ये एक ही ग्रुप के आइटम है, मतलब ये सब स्टेशनरी में आते हैं। इसी प्रकार देखिए शेर, तेंदुआ और लोमड़ी ये सभी मांसाहारी जीव हैं, अब और जंगल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए छिपकली, मगरमच्छ और जंगल, इनका आपस में कोई एक क्लास नहीं है। छिपकली एक रेप्टाइल है, एक रेंगने वाला जीव है। मगरमच्छ पानी में और जल में पाए जाने वाला उभयचर है। और जंगल तो अपने आप में एक अलग क्लास है। तो ये अलग अलग क्लास के जीव हैं या वस्तुएं हैं या नाम है। तो जबकि देखिए ट्रक, स्कूटर और कार ये भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बाकियों से भिन्न है, क्योंकि इसमें जो नाम दिए हुए हैं वो एक ही ग्रुप के नहीं है, एक ही क्लास के नहीं है, बाकी सब में एक ही क्लास के नाम दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया है। अब डिफरेंट को कैसे लिखा गया है, डिफरेंट को इस प्रकार से कोडित किया गया है यहाँ पे, कंबाइन को इस प्रकार से कोडित किया गया है। उस भाषा में लेटर को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की सहायता लेते हैं। DIFFRENT, इसको कैसे कोडित किया गया है, EHGESDOS। प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। डी हो जाता है हमारा 4 पे, आई हो जाता है 9 पे, एफ हो जाता है 6 पे, एफ हो जाता है 6 पे, आर हो जाता है 18 पे, ई हो जाता है 5 पे, एन हो जाता है 14 पे और टी हो जाता है 20 पे। ई हो गया 5 पे, एच हो गया 8 पे, जी हो गया हमारा 7 पे, ई हो गया हमारा 5 पे, एस हो गया 19 पे, डी हो गया 4 पे, ओ हो गया 15 पे और एस हो गया 19 पे। 4 से 5 पे आए,
+1 हुआ, 9 से 8 पे आए -1 हुआ, 6 से 7 पे आए +1 हुआ, 6 से 5 पे आए -1 हुआ। तो कैसे श्रृंखला चल रही? +1, ये सॉरी ये हो गया -1 +1, ये हो गया हमारे पास +1 -1, ये हो गया हमारे पास +1, ये हो गया -1, ये +1 है। 4 से 5 पे आए मतलब +1 हुआ और 9 से 8 पे आए -1 हुआ, तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब इसी तरीके से देखिए कंबाइन को भी यही लॉजिक लगाया क्या? COMBINE, सी हो गया 3 पे, O हो गया हमारा 15 पे, M हो गया हमारा 13 पे, B हो गया हमारा 2 पे, I हो गया हमारा 9 पे, N हो गया 14 पे और E हो गया 5 पे। तो अब इसको लिखा गया है DNNAJMF के रूप में। D हो गया 4 पे, N हो गया 14 पे, N हो गया 14 पे, A हो गया हमारा 1 पे, J हो गया हमारा 10 पे, M हो गया 13 पे और F हो गया 6 पे। 3 से 4 +1, 15 से 14 -1, 13 से 14 +1, 2 से 1 -1, 9 से 10 +1, 14 से 13 -1 और 5 से 6 +1। तो +1 -1 +1 -1 ये कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। एल अब देखते हैं लेटर को कैसे लिखेंगे। तो LETTER, एल हो जाता है 12 पे, 12 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 13, 13 मतलब एम। तो हमारा जो उत्तर है एम से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर डी रूल आउट हुआ। इसमें ये हो जाता है 5 पे, 5 में से -1 करेंगे तो ये हो जाता है 4, 4 मतलब डी। तो एम के बाद आएगा डी, एम के बाद डी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर से ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, ऑड वन आउट हमको चुनना है। शब्दों के 4 समूहों में से 3 एक समान है, विषम समूह को चुने। अब देखिए पहला क्या दिया हुआ है? ईंट, दीवार। तो ईंट से दीवार बनती है, पहली चीज़ का इस्तेमाल दूसरी चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। लकड़ी, फर्नीचर, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, पहली चीज़ का इस्तेमाल दूसरी चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी और कागज, लुगदी का इस्तेमाल कागज बनाने के लिए किया जाता है, पहली चीज़ का इस्तेमाल दूसरी चीज़ को बनाने के लिए किया जा रहा है। चौथा वाक्यों से भिन्न होना चाहिए, धातु और अयस्क। तो यहाँ पे विपरीत दिया हुआ है, दूसरी चीज से पहली चीज बनती है, दूसरी चीज से पहली चीज बनती है अयस्क, और से धातु या मेटल बनाई जाती है। तो ये वाक्यों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। निश्चित कूट भाषा में अबॉरेंट को इस प्रकार से लिखा हुआ है, कलिनरी को इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस भाषा में डेलीटेंट को कैसे लिखेंगे? अब देखिए अबॉरेंट है ABHORRENT, इसको कैसे लिखा गया है? TNERROHBA। थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये है कि यहाँ पे जो कोड में वर्ड लेटर्स दिए हुए हैं वो सब उस शब्द में भी आए हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि सिर्फ शब्दों की जो लेटर्स है उनकी पोजीशन बदली है। तो कैसे बदली? देखिए ए, सीधे यहाँ पे ए आ गया अंत में, पहला लेटर आखिरी हो गया। उसके बाद ये बी यहाँ पे आ गया सेकंड लास्ट पोजीशन पे, एच थर्ड लास्ट पोजीशन पे आ गया, ओ यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, ये वाला आर यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया। मतलब डायगोनली इनकी पोजीशन बदल दी गई है, पहला लेटर अंतिम बन जाता है, अंतिम पहला बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है, देखिए ये जो वाई है ये अंतिम था, इसको पहला बना दिया, आर उसके बाद यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। तो अब यही लॉजिक इसमें लगा हुआ है, डायगोनली प्लेस किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ई आखिरी लेटर है तो ई अब यहाँ पे पहला बन जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? टी, ई टी, ई टी है तो ऑप्शन नंबर ए ए ए रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर बी रूल आउट हुआ। उसके बाद एन, ई टी एन, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा, एन आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर 2 बार टी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा
और फिर डी आ जाएगा, मतलब अंत में LED। अंत में LED किस में है? इसमें है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, फिर से ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। राहुल एक प्रतियोगिता में गया, अच्छी बात है, जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही है। प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? फिर से फैमिली ट्री बनाते हैं। तो राहुल है, ये हो गया हमारा राहुल। राहुल एक प्रतियोगिता में जाता है, ये प्लस मेल जेंडर है, प्रतियोगिता में जाता है जिसमें उसकी माता के दादा, तो ये हो गई राहुल की माता। राहुल की माता के दादा, तो ये माता के पिता कहाँ हो गए? ये माता के पिता हो गए। और ये माता, उनके पिता क्या हो गए? मतलब उसकी माता के पिता, ये दादा हो गए। दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा के इकलौते पुत्र मतलब कौन हो जाएंगे? ये पिता हो जाएंगे। इकलौते पुत्र तो मतलब ये पिता ही हो गए। इनकी नवासी, नवासी मतलब इनकी बेटी की संतान, तो इनकी बेटी कौन है? इनकी बेटी है राहुल की माता, इनके पिता की माता। और कि इकलौती नवासी, अब एक संभावना ये हो सकती थी कि इनके पिता की दो बेटियां हों, लेकिन इन्होंने कहा कि इकलौती नवासी। इकलौती नवासी मतलब क्या हो गया? माता ही हो गई। तो माता की इनकी इकलौती नवासी मतलब इनकी माता की पुत्री हो जाएगी, ये हो गई नवासी। और वो नवासी कौन होगी? वो नवासी होगी राहुल की बहन, क्योंकि माता की संतान है। यही पूछा है हमसे। तो हमसे ये पूछा है कि राहुल, वो नवासी राहुल से किस प्रकार से संबंधित है? तो वो राहुल से बहन के रूप में संबंधित है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक मात्रा में। चैनल पे जो अन्य वीडियोस है उनको देखिए, ताकि आप अपनी रीजनिंग की तैयारी और अच्छे से कर पाएँ। प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू।